हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज के क्लास में हम लोग जो है कक्षा 12 इतिहास से रिलेटेड एक टॉपिक, जिसको जो है हम लोगों ने जो है बुद्ध और महावीर की टॉपिक को देखा था। आज हम लोग महावीर के संदर्भ में जो है यहाँ जानकारी को प्राप्त करेंगे। आइए महावीर के संदर्भ में जो है कुछ बेसिक बातें पहले कर लेते हैं और उसके बाद जो है उनकी जीवनी और परिचय को जो है जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महावीर का जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व में हुआ है ना। कब जन्म हुआ? तो जन्म जो है 599 ईस्वी पूर्व 599 बीसी किस स्थान पर हुआ? तो स्थान जो है वैशाली गणतंत्र के अंतर्गत कुंडग्राम नामक स्थान पर जो है उनका जन्म हुआ। वैशाली गणतंत्र के अंतर्गत कुंडग्राम नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ। इनका वंश के संदर्भ में जो है कहा जाता है कि कई जगह पर कई स्रोतों से उनको इक्ष्वाकु वंश का जो है क्षत्रिय कहा गया है, तो कई जगह पर जो है ज्ञात्री क्षत्रिय वंशनाथ से जो है रिलेटेड बताया गया है। ज्ञात्री क्षत्रिय वंश है ना, कई जगहों पर जिनके संदर्भ में कहा गया है कि उनका संबंध जो है ज्ञात्री क्षत्रिय वंश से था। गोत्र के संदर्भ में यदि बात करें तो जो है उनका गोत्र जो है कश्यप गोत्र रहा। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, इसलिए जो है बहुत ध्यान से रखें, ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ चीजें जो है काफी सिमिलर है। हालांकि जो है गौतम बुद्ध और महावीर दोनों जो है समकालीन ही थे, एक दूसरे के जो है समकालीन थे, लेकिन जो है यहाँ पर सिद्धार्थ शब्द और यशोदा और यशोधरा शब्द जैसे जो शब्द हैं वो आपको कंफ्यूजन में डालते हैं। आप जानते हैं गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जबकि यहाँ पर महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है ना। और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो है यशोधरा था, जबकि जो है महावीर की पत्नी का नाम जो है यशोदा है। तो थोड़ा सा बस यहाँ पर जो है ध्यान रखेंगे आप लोग। और जैन ग्रंथ के जो है उत्तर पुराण, जैन ग्रंथ के अंतर्गत उत्तर पुराण नामक जो पुस्तक है, उस पुस्तक के अनुसार जो है उनके कई नाम बताए गए हैं। जैसे वर्धमान नाम है, वीर नाम है, अतिवीर नाम है, महावीर नाम है और सनमति, ये सब जो है महावीर के ही नाम है। आइए सबसे पहले जो है हम लोग उनका जीवन परिचय जो है एक क्रम में ले लेते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो विभिन्न जानकारियां हैं उसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं, ये जान लेते हैं कि महावीर का संबंध जो है किस धर्म से है। तो महावीर स्वामी का संबंध जो है जैन धर्म से है। वास्तविक नाम उनका जो है वर्धमान महावीर है और वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। और यदि ये प्रश्न कहा जाए आपसे कि जैन धर्म का वास्तविक जो है संस्थापक कौन था, तो आपको क्या बताना है? तो महावीर स्वामी ही जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। जबकि खाली यदि केवल संस्थापक शब्द रहे तब वहां महावीर नहीं लिखना है, तब वहां नाम आएगा ऋषभ देव का। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। और आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट बना रखा है। जैन धर्म के जो है 24 तीर्थंकरों की एक सूची है, जिसमें जो है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, द्वितीय जो है अजितनाथ, तृतीय जो है संभवनाथ, चौथा जो है अभिनंदननाथ और पांचवा जो है सुमातिनाथ, छठा पदम प्रभा, सातवां सुपर्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभा, नवा पुष्पदंत, 10वां शीतलानाथ, 11वां श्रेयांसनाथ, 12वां वसुपूज्य, 13वां विमलनाथ, 14वां अनंतनाथ, 15वां धर्मनाथ, 16वां शांतिनाथ, 17वां कुथुनाथ, 18वां अर्था, 19वां मल्लिनीनाथ, 20वां मुनीश्व्रत, 21वां नमीनाथ, 22वां नेमीनाथ। यहाँ पर 21वां का नाम जो है 21वें जो है तीर्थंकर का नाम नमीनाथ है, जबकि 22वें तीर्थंकर जो है नेमीनाथ है। और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ है ना, जिनकी समाधि समेत शिखर पर है। और 24वें जो है महावीर है। तो ये सूची जो है आपको जैन तीर्थंकरों की सूची है। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब जो है आप सामान्य शब्द में समझें
तो तीर्थंकर का मतलब जो है शिक्षक हो गया। लेकिन वास्तविक रूप में यदि शब्द का विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है इस संसार रूपी नदी के जो है उस पार ले जाने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं, है ना। ये संसार रूपी जो सागर है या नदी है उसको पार कराने वाला व्यक्ति कौन है आपके जीवन में, जो है आपको जो है इस भव सागर से कौन पार कराएगा, आपका गुरु पार कराएगा, है ना। तो जैन धर्म में इन गुरुओं को जो है तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ। कौन सा गणराज्य में हुआ, लिच्छवी गणराज्य, है ना। और वैशाली के जो है कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। और इनके माता का नाम जो है बताइए, माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम बताइए, पिता का नाम बताइए। ये अपने माता पिता के जो है 8वें संतान थे। लेकिन जो है महावीर का जब जन्म हुआ तो राज्य में अतुल समृद्धि आई, यानी बहुत ज्यादा राज्य जो है हर क्षेत्र में प्रगति किया। उनके इसी प्रगति को देखते हुए जो है उनके जन्म से जो प्रगति हुई राज्य में, इसलिए जो है उनका नाम क्या रख दिया गया, उनका नाम रखा गया वर्धमान। वर्धमान माने वृद्धि करने वाला, जिसके कारण जो है वृद्धि हुई है ऐसी मान्यता है। और उनके पिता ने उनका नाम जो है वर्धमान रख दिया। कालांतर में उनके नाम के साथ जो है महावीर शब्द भी जुड़ा, महावीर, है ना। जैसे वो मनस्थिति से जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के और जो है चिंतक स्वभाव के थे, मगर जो है उनमें क्षत्रिय होने की कारण जो है वीरता भी जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। घुड़सवारी हो, तलवारबाजी हो, अन्य जो भी युद्ध कौशल है उसमें जो है इतने पारंगत थे कि उनकी युद्ध शैली और युद्ध पारंगतता को देखते हुए जो है उनको महावीर की भी संज्ञा दी गई। हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो है जैनियों का एक ग्रंथ है उत्तर पुराण, उसमें उनके और भी कई नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति, ये सब नामों का उल्लेख किया गया है। आगे जब कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें जो है ये बताया गया है कि महावीर का जो है विवाह हुआ, कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि नहीं हुआ। हालांकि ये एक अलग अलग धारणा है। अलग आप जानते हैं जैन संप्रदाय में जो है मुख्य रूप से 2 भाग हैं, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर, है ना। जैन संप्रदाय के कितने भाग हो गए, तो 2 भाग हो गए, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर लोगों का जो है मत अलग है और श्वेतांबर लोगों का इस संदर्भ में जो है मानना अलग है। जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो उन लोगों का ये कथन है, उन लोग का ये कहना है कि महावीर बचपन से ही जो है ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के थे और उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य का जीवन जिया। जबकि जो है जो श्वेतांबर संप्रदाय है, जैन धर्म का ही एक संप्रदाय जो है श्वेतांबर संप्रदाय है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का क्या मानना है, तो श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का मानना है कि उनका विवाह यशोदा नामक जो है कन्या के साथ हुआ था। किनके साथ हुआ था, यशोदा नामक कन्या के साथ विवाह हुआ था, जिससे उनकी एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम जो है प्रियदर्शनी, या कई जगहों पर प्रियदर्शना भी लिखा गया है। उनकी पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी था। यानी महावीर की पुत्री थी एक जिनका नाम प्रियदर्शनी था। और बाद में जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह जो है राजकुमार जमाली के साथ हुआ था। महावीर की बेटी प्रियदर्शनी का विवाह राजकुमार जमाली के साथ हुआ था। जबकि दिगंबर परंपरा क्या मानता है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, है ना। दिगंबर परंपराओं के अनुसार वो बाल ब्रह्मचारी थे, जबकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ हुआ था और प्रियदर्शना नामक जो है उनकी पुत्री थी। उनका जो है साधना का वर्ष, आप जानते हैं थोड़ा सा जो है समय बीता और समय बीतने के बाद जो है जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उससे बहुत आहत हुए वो, और आहत होकर उन्होंने जो है सन्यास को जो है ग्रहण कर लिया, घर बार का त्याग कर दिया, सन्यास को ग्रहण कर लिया। और सन्यास ग्रहण करने के बाद उनका साधना का काल रहा जो है 12 वर्ष। 12 वर्ष तक वो तप करते रहे और कठिन तप, जैसे कि आपने जो है बौद्ध धर्म में पढ़ा था कि बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग के अनुसरण की शिक्षा दी, लेकिन जो है यहाँ पर जो है कठोर व्रत की बात कही गई है। उनका साधना काल जो है 12 वर्ष रहा और इस 12 वर्ष में कठोरता इतनी की कुछ कहने का नहीं। उन्होंने अपने जो है सारे वस्त्र उतार फेंके, निर्वस्त्र हो गया, है ना। हर तरह का मौसम, आतप, वात, सभी चीज को जो है सहन किया और
मौन रहकर भी जो है लंबे समय तक जो है तप करते रहे, यानी इनके तपस्या के जो है विभिन्न कठिन चरण रहे। और उनको ज्ञान की जो प्राप्ति थी ना, वो ज्ञान की प्राप्ति जो है उनको वैशाख शुक्ल, है ना, वैशाख के शुक्ल तारीख 10 रविवार ईस्वी पूर्व 557 को जो है हुआ था। उनका ज्ञान प्राप्ति को जो है हम लोग कैवल्य की प्राप्ति भी कहते हैं, है ना, इसलिए उनको कैवलिन के नाम से भी, कैवल्य मतलब ज्ञान को प्राप्त होना, ज्ञानी मनुष्य बनना, कैवल्य को प्राप्त करना, तो कैवलिन भी कहते हैं। और अपने इंद्रियों पर जो है नियंत्रण करने के कारण ही जो है महावीर को और क्या कहा जाता है, जिन कहा जाता है। जिन का मतलब जिन लोगों ने अपने इंद्रियों पर जो है, अपने सेंस ऑर्गन्स पर जो है कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रण कर लिया है, इसलिए जिन कहलाते हैं। और जिन के अनुयायी लोग ही जो है क्या कहे जाते हैं, जैन के नाम से जो है जाने जाते हैं। जिन का अनुयायी होने के कारण वो लोग जैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनका साधना वर्ष कितना रहा, तो 12 वर्ष का साधना का काल रहा। बहुत ही कठोर साधना उन्होंने किया, निर्वस्त्र और मौन। ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को जो है कैवल्य कहते हैं। वैशाख शुक्ल 557 ईस्वी पूर्व में जो है जंभिकीय नामक गांव के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहीं ऋजुकुला नदी भी लिखा हुआ है और कहीं पर ऋजुपालिका नदी भी जो है लिखा हुआ है, यानी जो है कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई उनको, तो जंभिकीय ग्राम, गांव का नाम जंभिकीय गांव, और नदी का किनारा था ऋजुपालिका या ऋजुकुला नदी के तट पर जो है उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और उनके जो है 11 शिष्य हुए, प्रमुख शिष्यों को जो है गणधर कहा गया है जैन ग्रंथों में, उनको जो है गणधर कहा गया है। तो उनके गणधर कितने थे, तो 11 गणधर थे, यानी 11 मुख्य शिष्य थे, जिसमें प्रथम शिष्य का नाम जो है इंद्रभूति था, है ना। उनका प्रथम शिष्य का क्या नाम था, तो प्रथम शिष्य का नाम इंद्रभूति था। यदि हम लोग जो है आगे उनके संदर्भ में और बात करें तो हम लोग देखते हैं उनकी जो शिक्षाएं हैं, है ना, उन्होंने जो उपदेश दिया, जो शिक्षा दिया, उसमें कई चीजें हैं। जैसे जो है 5 व्रत उन्होंने बताया। 5 व्रत क्या है, 5 व्रत में सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 4 चीजें पहले से ही मौजूद थी, जो कि जो है 23वें तीर्थंकर, किसके द्वारा, क्या नाम है 23वें तीर्थंकर का, पार्श्वनाथ द्वारा जो ये सारी बातें बताई गई थी। सत्य का मतलब जो है सच्चाई से है, अहिंसा का मतलब किसी भी प्राणी मात्र से जो है हिंसा ना करना ही अहिंसा है। अचौर्य का मतलब होता है चोरी ना करना। कैसा चोरी न करना, अचौर्य उनको उन्होंने कहा है कि यदि किसी से पूछे बिना उसका सामान यूज कर लेते हैं या ले लेते हैं, वो भी चोरी के ही समान है, कि ये समाप्त होने वाला चीज थोड़ी है, इसको हम लोग जो है जस्ट यूज कर लेंगे तो जो है वो भी चोरी के जो है श्रेणी में जो है आ जाएगा। जबकि अपरिग्रह का मतलब भी होता है कि दूसरे के वस्तुओं को जो है बिना जो है उसको सूचना दिए, बिना उसकी अनुमति के जो है यूज करना। और यदि आपको पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ के उपदेशों में जो है महावीर ने कौन सा नया शिक्षा को जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के समान आचरण करना, है ना, ब्रह्मचर्य कहलाता है। ईश्वर के समान आचरण ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य की व्याख्या बहुत ही व्यापक है, यहाँ आवश्यकता नहीं है उसकी। तो ब्रह्मचर्य को उन्होंने जो है जोड़ा। धर्म के जो है 10 धर्म बताए उसको उन्होंने, है ना, लोगों को जो है अपने अनुयायियों को क्या ज्ञान दिया, धर्म के जो है 10 गुणों के बारे में बताया। और इसको जो है क्या कहा जाता है, पर्यूषण पर्व कहा जाता है। जैन धर्म में जो है इसको पर्यूषण पर्व कहा जाता है। 10 दिन चलने वाला ये पर्व होता है, अलग अलग तिथि में, साल में 3 बार मनाया जाता है ये पर्व। पर्यूषण पर्व जो है जैन धर्म जैनियों द्वारा वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, तो इसे पर्यूषण पर्व भी कहा जाता है। ये 10 दिन जो है धार्मिक चिंतन करते हैं। जो लोग इसका पर्व करते हैं ना, वो 10 दिनों तक जो है क्या करते हैं, धार्मिक चिंतन का कार्य करते हैं। पहला दिन एक चीज के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्षमा, है ना, क्षमा, जैसे पहला मान लीजिए कि पहला दिन जो है क्षमा है, तो आज का दिन जो है जो इस 10 धर्म लक्षण धर्म को कर रहे हैं, है ना, वो आज क्या कहेंगे कि सभी जीवों से, सभी से जो है क्षमा मांगते हैं, कि हमसे जो भी गलतियां हो गई है या जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जो है हम क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसा जो है मानते हैं।
तो क्षमा हो गया, क्षमा के बाद आ जाते हैं धर्म, है ना। धर्म, धर्म क्या है उसके बारे में चिंतन करें। इसी तरह से जो है मार्दव, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य, अलग अलग दिन जो है इन सभी विषयों पर जो है चिंतन मनन करना है और उसको आत्मसात करना है। केवल चिंतन मनन नहीं करना है बल्कि आत्मसात करना है। ये सारी बातें जो है धर्म के 10 लक्षणों के रूप में। उनके द्वारा जो संघ यानी जैनियों का जो संघ स्थापित किया गया तो काफी विशाल था, है ना, जिसमें जो है जो जानकारी होती है उसके अनुसार लगभग 14,000 जो है साधु लोग उसमें रहते थे और 23-36 हजार के लगभग जो है साध्वी निवास करती थी उनके जो है जैन संघों में। इसके अलावा प्रवचन सुनने वाले की संख्या लाखों लाख में थी। जो प्रवचन सुनने के लिए वहां संघ में आते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, उनकी संख्या लाखों में थी। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसको जो है देशना कहा जाता है ना, जैन धर्म में जो है इस उपदेश को देशना के नाम से जानते हैं। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, श्रावण मतलब सावन के महीने में, कृष्ण प्रतिपदा 557 ईस्वी पूर्व में जो है विपुलाचल पर्वत, विपुलाचल पर्वत जो है बिहार के राजगृह में है, उसी विपुलाचल पर्वत पर उन्होंने जो है अपना पहला प्रवचन, है ना, जिसको क्या कहते हैं, देशना कहा जाता है, अपना पहला देशना कब दिया, तो जब ज्ञान प्राप्ति हुई 557 में, उसी वर्ष जो है विपुलाचल पर्वत राजगृह बिहार में जो है उन्होंने अपना पहला देशना या अपना पहला उपदेश जो है दिया। किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है। उनके उपदेश की जो भाषा थी वो किस भाषा में जो है लोगों से कांटेक्ट करते थे, है ना, तो उनका कंडक्ट का भाषा था अर्धमागधी, है ना। अर्धमागधी के अलावा पाली और प्राकृत भाषा का जो है व्यापक रूप से वो प्रयोग करते थे अपने प्रवचनों में। और जो ज्ञान उनके द्वारा दिया जाता था, उन ज्ञान में जो है अनेकांतवाद और शादवाद, है ना, जब आप लोग दर्शन को पढ़ेंगे तब आपको जो है पता चलेगा कि अनेकांतवाद क्या दर्शन है और शादवाद क्या दर्शन है ना, अद्वैतवाद क्या दर्शन है। इस तरह का बहुत सारा दर्शन है, बहुत सारा फिलॉसफी है जो बहुत महान महान जो है ऋषियों द्वारा या फिर बहुत महान व्यक्तियों द्वारा, गुरुओं द्वारा जो है दिया गया है। तो यहाँ महावीर द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, उसमें जो है अनेकांतवाद और शादवाद जो है प्रमुख है। यदि जैन ग्रंथों की बात करें तो जैनियों का कोई एक निश्चित ग्रंथ नहीं है, इसलिए इनको निर्ग्रंथ भी कहा गया है। जैनियों को जो है निर्ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन जो है मुख्य रूप से जो है यदि हम लोग देखते हैं तो पहला ग्रंथ जो है समय सार के रूप में जो है हम लोगों को जानकारी मिलती है कि समय सार नाम का जो है एक ग्रंथ है जो कि जैनियों का पहला ग्रंथ था। इसको आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा जो है लिखा गया था। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा जो है ये ग्रंथ लिखा गया था। इसके अलावा जो है आगम साहित्य भी है। ये आगम साहित्य इन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लिखने में 24 तीर्थंकरों के ज्ञान को जो है समाहित किया गया है या उनके उपदेशों को जो है इसमें डाला गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है पुस्तकें और बहुत सारा जो है धर्म ग्रंथ है जो जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये तो जो है आपको जानकारी हुई जो है किसके बारे में, महावीर, वर्धमान महावीर के बारे में। यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु का मतलब जो है निर्वाण की प्राप्ति। आप जानते हैं निर्वाण का मतलब जो है मोक्ष है। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि जरा मरण के चक्कर से, जरा मरण मतलब जो है जन्म लेना और मरने का चक्र, है ना, जो हमेशा जन्म लेना और मरना जो है कष्टकारी प्रक्रिया है, इस जरा मरण के चक्र से जो है हमेशा के लिए मुक्त हो जाना ही मोक्ष या निर्वाण कहा जाता है। तो इनके निर्वाण प्राप्ति कब हुई इनको? तो 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में, 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है। पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो है हुआ था। कार्तिक महीने की जो है कृष्ण अमावस्या के दिन उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किनको? महावीर स्वामी को। और जहां पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी उस स्थान पर एक मंदिर है जिसको जल मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये जैनियों का जो है एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है महावीर स्वामी से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उसको लिया। हालांकि जो है
अब महावीर के जीवन से संबंधित यदि हम लोग मैप को देखें तो बहुत ज्यादा जो है स्थान आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैशाली कुंडग्राम, है ना, राजगृह, ये सब को देख सकते हैं। ऋजुपालिका नदी कहाँ पर है, ये सब को जो है आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए कि जैनियों का प्रमुख तीर्थ, तब आप जो है मैप, हालांकि हम लोग के 12th क्लास में जो है इस तरह का कोई मैपिंग क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे जो है जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर हो गया, या पार्श्वनाथ का जो है जहां पर संवेद शिखर कहाँ है, तो ये सब जो है बहुत सारे जो है ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो है कक्षा 12 के लिए जो है ये उपयोगी नहीं है ना। तो यहाँ पर जितनी जानकारी जो है आपको चाहिए थी, जिससे बहुत सारा जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन जाएगा, और परीक्षा उपयोगी उनकी जीवनी या उनके जीवन से संबंधित जो है बातें, उनके धर्म, उनके उपदेश, उनके जो है द्वारा दिया गया जो विशेष जो है व्रत वगैरह का था बात, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए जो है काफी होगी, और फिलहाल आप लोग जो है इसको बढ़िया से जो है देखेंगे, समझेंगे, कई बार जो है दोहराएंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।